हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ड क्लासेस। तो फ्रेंड्स, हम लोग बात करने वाले हैं कि सीटेट दिसंबर 2024 की प्रिपरेशन कैसे करेंगे और साथ ही जो है कौन सी बुक से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो कौन सी बुक को आपको फॉलो करना है। तो ये वीडियो सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी, जिन जो भी कैंडिडेट का 1 या 2 नंबर से रह गया या फिर से ज़्यादा भी नंबर से रह गया, तो उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और साथ ही जो है फर्स्ट टाइम जो प्रिपरेशन कर रहे हैं सीटेट की, उनके लिए भी वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, तो हम लोग सिलेबस देखेंगे, एग्जाम पैटर्न भी देखेंगे, पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों का देखने वाले हैं। ठीक है, और साथ में जो है कौन सी बुक से क्वेश्चन आते हैं, कैसे आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए, ये सब कुछ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि टीचिंग से रिलेटेड आपको सारी अपडेट जो है वो टाइम से मिल जाती है। और साथ में पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों की यहाँ से आपको क्लासेस प्रोवाइड की जाती हैं। दोनों की प्रिपरेशन करवाई जाती है 3 बजे और 5 बजे। तो आप लोग मेरे साथ ज्वाइन हो सकते हो। क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं है। अगर आप सोच रहे हो कि ज़्यादा टाइम है, तो ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ, क्योंकि अगस्त आपका ऐसे ही चला जाएगा। ठीक है, और आपका जो बचा सितंबर, उसमें जो है फॉर्म भरने, जो है फॉर्म फिलअप किए जाएंगे। और सितंबर अक्टूबर 2 ही महीने हैं, क्योंकि आपका नवंबर, तो जो है 3 महीने में कम से कम मान के चलिए 20 से 25 दिन तो आपके ऐसे ही निकल जाएंगे। ठीक है, और दिसंबर में आपका एग्जाम हो जाएगा। और 2 मंथ पहले आपको 2 मंथ आपको कंटेंट कंप्लीट करने में लग जाएगा, पेपर 1 एंड पेपर 2 का। और 1 मंथ आपको करना क्या है, प्रिपरेशन करनी है, यानी प्रैक्टिस करनी है अच्छे से प्रीवियस के क्वेश्चन की। तो 2 मंथ में आपको कंटेंट कंप्लीट कर लेना है। तो ज़्यादा टाइम नहीं है आप लोगों के पास, तो क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। बाकी अगर खुद से पढ़ना चाहते हैं तो आप खुद से जो है अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू कर दीजिए, क्योंकि अब जो है ज़्यादा टाइम नहीं है। ठीक है, क्योंकि 2 मंथ आप कंटेंट कंप्लीट करेंगे और 1 मंथ तक आपको प्रीवियस के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। इतना टाइम रखें कि आप 1 महीने प्रीवियस के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर पाएँ। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फिर बात करते हैं कि जो सीटेट दिसंबर आपका 2024 में होने वाला है, इसका नोटिफिकेशन आप जो है नोटिफिकेशन जो है इसका आपको सितंबर में देखने को मिल जाएगा, और फॉर्म फिलअप सितंबर से स्टार्ट हो जाएंगे। तो पेपर 1 का जो सिलेबस है, इसमें जो है आपका सीडीपी 30 नंबर का आता है। और सीडीपी में क्या है, फिक्स है टॉपिक, कि इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे कि आपका जीन प्याजे है, वाइगोस्की हो गया, कोहलबर्ग हो गया, हार्वर्ड गार्डनर हो गया, इंक्लूसिव एजुकेशन हो गया। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे जो है टॉपिक फिक्स हैं कि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और 15 नंबर की पैडागोजी आती है। पैडागोजी आपकी कहाँ से कंप्लीट होगी, प्रीवियस के क्वेश्चन से कंप्लीट हो जाएगी। मैथ जो होती है आपकी पेपर 1 के लिए काफ़ी इजी होती है, बहुत ज़्यादा जो है टफ नहीं होती है। तो इसको आप कर लोगे। ठीक है, और 15 नंबर की इसकी पैडागोजी आती है। अब मैथ का जो है पेपर 1 कंटेंट कहाँ से कंप्लीट होगा, तो अगर आप प्रीवियस के क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कर लोगे, वहाँ से सारे क्वेश्चन अगर कंप्लीट कर लोगे, तो भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं ईवीएस। ईवीएस के लिए देखिए, आपको क्लास जो है 3rd और 5th तक जो है एनसीईआरटी पढ़नी है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी, और ईवीएस वहीं से पूछी जाती है। तो क्लास 3rd से लेकर 5th तक आपको एनसीईआरटी पढ़ लेनी है ईवीएस की, क्योंकि 1 और 2 में कोई एनसीईआरटी की बुक नहीं है ईवीएस की। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, कोई ईवीएस की कोई बुक नहीं है। 3rd और 5th तक है, तो आपको 3rd और 5th की पढ़ लेनी है। और 15 नंबर का जो पैडागोजी होता है, वो आपका प्रीवियस के क्वेश्चन से कंप्लीट हो जाएगा। लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज सेकंड। लैंग्वेज 1 आपने जो ले रखी होगी, हिंदी है, इंग्लिश है, और फिर लैंग्वेज सेकंड में जो भी आपकी इच्छा हो आप ले सकते हैं। तो इसके लिए भी जो है आपको 15 नंबर का जो है कंटेंट होता है, 15 नंबर का आपका पैसेज आ जाता है, और 15 नंबर का पैडागोजी होता है। ठीक है, जो कि इसके भी फिक्स टॉपिक हैं कि हाँ, ये टॉपिक आने वाले हैं। तो लैंग्वेज में अगर अच्छा स्कोर करना है, तो आपको पैसेज की डेली प्रैक्टिस करनी है। पैसेज कहाँ से करने हैं, सारे प्रीवियस के ही जो है पैसेज करने हैं, बाकी कोई भी किसी भी बुक से ने आपको पैसेज नहीं करना है। सिर्फ जो है प्रीवियस के क्वेश्चन जो आप डिस्कस करते हो, उसी में पैसेज दिए होते हैं, वहीं से आप जो है लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज सेकंड दोनों के पैसेज जो है अच्छे से डिस्कस करिए, अच्छे से समझिए, वहाँ से आपका कंप्लीट हो जाएगा। और पैडागोजी जो आती है, उसके फिक्स कंटेंट जो है, फिक्स टॉपिक है जो पैडागोजी के, लैंग्वेज के, वो आपके प्रीवियस के क्वेश्चन से कंप्लीट हो जाएंगे। या फिर इसकी क्लासेस भी मैं आपको दूंगी, तो आप वहाँ से कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि पेपर 2 डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग समझते हैं आगे की बातें।
सीडीपी जो होता है आपका पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों की सेम होती है। थोड़ा-सा आपको हाई लेवल का देखने को मिलता है पेपर 2। होता क्या है, कंटेंट जो है सिलेबस सेम रहता है, लेकिन जो है क्वेश्चन पूछने का तरीका जो है थोड़ा-सा हाई हो जाता है, ठीक है? पेपर 2 का। तो थोड़ा-सा क्या करना है, प्रीवियस के जब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है तो पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों की करनी है, जिससे कि जो है बैलेंस बना रहे। लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड आपको प्रीवियस के क्वेश्चन से पैसेज कर लेने हैं, और जो इसका पेडागोजी होता है उसके जो है फिक्स कंटेंट है कि हाँ ये टॉपिक आएंगे, वो आपको क्लासेस प्रोवाइड करा दी जाएंगी, और साथ में प्रीवियस के क्वेश्चन से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, वहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। पैसेज आपको कर लेने हैं क्योंकि 15 नंबर के जो पैसेज आते हैं जो कि आपको फोकट में मिल रहे होते हैं, करना क्या होता है, बस प्रैक्टिस करनी होती है प्रीवियस के जो है पैसेज से। अब बात करते हैं मैथ और साइंस की। देखिए मैथ और साइंस और जो है सोशल साइंस में काफ़ी कन्फ्यूजन है। तो आपको चूज़ क्या करना है, अगर आपने ग्रेजुएशन आर्ट साइड से कर रखा है तो आपको सोशल साइंस लेना है। अगर आपने ग्रेजुएशन जो है साइंस साइड से है आपका, तो आप मैथ और साइंस लेंगे, ठीक है? ये मिस्टेक मत कर दीजिएगा कि आप जो है नहीं, आपने ग्रेजुएशन आर्ट साइड से कर रखा है और आप मैथ और साइंस ले रहे हो। तो अगर ऐसा करोगे तो आप बीपीएससी टीआरई 3 में ऐसे बहुत सारे शिक्षक हैं जो बाहर कर दिए गए हैं, ठीक है? तो ऐसा आपको नहीं करना है। अगर आपका ग्रेजुएशन जो है, अगर आपने साइंस साइड से कर रखा है तो आप मैथ और साइंस लेना, और अगर आपका आर्ट साइड से है तो आप सोशल साइंस लीजिएगा, ठीक है? अब इसकी जो है प्रिपरेशन कैसे करनी है, मैथ और साइंस की प्रिपरेशन करने के लिए आपको क्लास 6, 7, 8 की एनसीईआरटी जो है अच्छे से पढ़नी है। अभी से पढ़ना स्टार्ट कर देना है, और साथ में प्रीवियस के क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करते रहना है। आप जब साथ में प्रीवियस के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि आपकी तैयारी कितनी बेहतर हो रही है, कहाँ पर दिक्कत आ रही, कितना स्कोर बन पा रहा है, ठीक है? वैसे ही आपको सोशल साइंस भी है, आपको क्लास 6, 7, 8 की एनसीईआरटी पढ़नी है, अच्छे से डिस्कस कर लेना है, अच्छे से चीज़ों को समझना है। फर्स्ट टाइम पढ़ोगे तो शायद समझ में ना आए, लेकिन सेकंड टाइम उसको पढ़िएगा, आपको धीरे धीरे चीज़ें समझ में आने लगेंगी, और प्रीवियस के क्वेश्चन से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? ये 60 नंबर का आता है जो आपका मैथ और साइंस होता है, सोशल साइंस जो होता है, जिसमें 40 नंबर का कंटेंट पूछता है, 20 नंबर की पैडागोजी होती है। अब 20 नंबर की जो पैडागोजी होती है वो आपकी बुक से भी कंप्लीट हो रही होती है, और साथ में प्रीवियस के क्वेश्चन से भी हो रही होती है। तो दोनों जब आप फॉलो करेंगे तभी जाके आपका पैडागोजी कंप्लीट हो पाएगा। बाकी कंटेंट जो होता है, सोशल साइंस की अगर मैं बात करूँ तो 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके हिस्ट्री से, 15 पूछे जाते हैं ज्योग्राफी से, और 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं पॉलिटी से। देखिए 1-2 क्वेश्चन इधर-उधर हो सकते हैं, ठीक है? तो 40 नंबर का कंटेंट जो है पूछा जाता है। 20 नंबर की पैडागोजी होती है, वो आपके प्रीवियस के क्वेश्चन से कंप्लीट होगी, और सब जब आप बुक रीड करोगे तो बुक से भी थोड़े बहुत कंटेंट जो है, टॉपिक जो है वो भी कंप्लीट हो रहे होते हैं, तो वहाँ से भी पैडागोजी थोड़ी बहुत स्ट्रांग हो जाती है। तो आपको ऐसे ही करना है। अब बात कर लेते हैं जिनका 1 या 2 नंबर से रह गया है, जो एग्ज़ाम 7 जुलाई को हुआ था, तो उनको क्या करना चाहिए? देखिए उनका कंटेंट पूरा कंप्लीट ही होगा। अगर कंटेंट कंप्लीट नहीं है तो कंटेंट कंप्लीट कर लीजिए, जो भी डाउट हुए हैं, जिस गलती से आप फेल हुए हो पहले उसको एनालिसिस करिए, फिर आप क्या करिए, रिवीजन करिए। जो भी नोट्स आपके पास जो है खुद के हों या फिर आपने किसी के खरीद रखे हैं, तो उसकी जो है रिवीजन करना है। और अगर नोट्स नहीं हैं तो क्या करना है, एनसीईआरटी फॉलो कर देना है। एनसीईआरटी फॉलो करिए और खुद के नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए। देखिए प्रॉपर तरीके से बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको सिर्फ सीटेट क्वालिफाई कर लेना है, ठीक है? कोई बुक प्रिंट नहीं करवानी है। तो करना क्या है, जो टॉपिक आप पढ़ते हो, जैसे जीन प्याजे आपने पढ़ा, जीन प्याजे से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, उनको आप सिर्फ नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है? जिस भी लैंग्वेज में आपको समझ में आता है, जो भी लैंग्वेज आप, जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो, उस लैंग्वेज में आप नोट डाउन कर लीजिए, बस आपको समझ में आना चाहिए। तो मेन मेन जो पॉइंट हैं उनसे रिलेटेड वो आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है? आप पढ़ोगे तो आपको 30 मिनट एक थ्योरी पढ़ने में लगेगा, लेकिन जब आप नोट डाउन करोगे तो हो सकता है आपको 10 मिनट 15 मिनट में हो जाए। लेकिन ये जो आप 10-10 मिनट 15 मिनट दोगे नोट्स बनाने में, ये लास्ट में आपको सच में बहुत काम आते हैं, बहुत ज़्यादा काम आते हैं, क्योंकि रीज़न ये है कि आप डेली 15 मिनट तो दे रहे हो तो नोट्स बनाने में, लेकिन धीरे-धीरे ये टाइम आपको लगेगा कि 15 ही मिनट ही हैं। लेकिन लास्ट में जब आपकी नोट्स बन के तैयार होती है, जब आप 2 घंटे में पूरा सिलेबस जो है कवर कर रहे होते हो, पूरा सिलेबस रिवीजन कर रहे होते हो सरसरी निगाहों में, और मेन-मेन पॉइंट आप देख रहे होते हो, तो काफ़ी हेल्प मिलती है। क्योंकि आप खुद ही सोचिए
कि लास्ट टाइम अगर आप एनसीईआरटी बुक्स जो है रीड करने बैठोगे या फिर मेन जो है टॉपिक देखोगे, तो शायद कन्फ्यूजन क्रिएट हो और आप अच्छे से कंटेंट समझ भी ना पाओ। लेकिन जो नोट्स होते हैं वो जब लास्ट में आप देखते हो रिवीजन के तौर पर, तो काफ़ी चीज़ें समझ में आती हैं, क्योंकि मेन पॉइंट उसमें लिखा हुआ होता है। ठीक है, तो खुद के नोट्स बनाइए, किसी के भी नोट्स लेने की ज़रूरत नहीं है, किसी का भी जो है पेड कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है, ऑनलाइन या ऑफलाइन। खुद से पढ़िए, क्योंकि सेल्फ स्टडी काफ़ी अच्छी होती है। ठीक है, करना क्या है, एनसीईआरटी प्लस प्रीवियस के क्वेश्चन। एनसीईआरटी पढ़िए, जो भी टॉपिक आप कंप्लीट कर रहे हैं उसको नोट डाउन कर लीजिए, मेन पॉइंट जो है नोट डाउन करें, और प्रीवियस के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें अभी से। डेली अगर नहीं कर सकते तो हफ्ते में 2 बार ज़रूर करें, क्योंकि प्रीवियस के क्वेश्चन आप जब साथ में करते रहोगे तो आपको एक ये समझ में आएगा कि एनसीईआरटी आपने पढ़ी। फिर जब आप पीवाईक्यू क्वेश्चन करोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि हाँ, क्वेश्चन आखिर पूछे कहाँ से जा रहे हैं। ठीक है, जब आपको लगेगा कि हाँ, एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आपको पढ़ने में और मज़ा आएगा और इंटरेस्ट बढ़ेगा, और साथ में आपका स्कोर भी जो है चेकआउट होता रहेगा कि हाँ, आपका स्कोर बढ़ रहा है या घट रहा है, आपको कहाँ पर मेहनत करने की ज़रूरत पड़ रही है। ठीक है, तो प्रीवियस के क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस अभी से करना स्टार्ट कर देना है। डेली अभी नहीं करना है, बट हाँ, हफ्ते में 2 बार ज़रूर कर लेना है, क्योंकि अभी कंटेंट कंप्लीट करना है। फिर जब 1 मंथ बचेगा तो डेली आपको प्रीवियस के एक जो है प्रीवियस का जो है डेली एक सेट लगाना है। ठीक है, सिलेबस मैंने आपको बता दिया है, सेम सिलेबस है, कोई सिलेबस चेंज नहीं है, क्योंकि सीटेट ने कोई सिलेबस चेंज नहीं किया हुआ है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है, सिलेबस से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये आपने आज तक देखा होगा कि आउट ऑफ सिलेबस जो है सीटेट ने क्वेश्चन नहीं पूछा है। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन करनी है, सिलेबस से ही जो है सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और प्रीवियस के क्वेश्चन कंप्लीट कर लेने हैं। प्रीवियस के क्वेश्चन से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, काफ़ी क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं। जब मैंने 7 जुलाई जो आपका एग्ज़ाम हुआ, उसकी मैं जब प्रिपरेशन करवा रही थी, तो मैंने प्रीवियस के क्वेश्चन जो है आपके 60 क्लास यानी 61 क्लासेस इसकी मैंने दी हुई है। तो उसमें मैंने सारे प्रीवियस के क्वेश्चन ही डिस्कस किए हुए हैं, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो है रिपीट हुए हैं, जो आपका 7 जुलाई को एग्ज़ाम हुआ था। ठीक है, तो इसलिए मैं आपसे कहती हूँ, क्योंकि मैंने खुद जो है ये रियलाइज़ किया है कि हाँ, प्रीवियस के क्वेश्चन से काफ़ी क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो पीवाईक्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सीटेट को क्वालिफाई करने के लिए। तो एनसीईआरटी प्लस पीवाईक्यू क्वेश्चन करिए, आपका क्वालिफाई हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन हाँ, अब कुछ लोग ये सोचेंगे कि सिर्फ पीवाईक्यू करने से क्या क्वालिफाई हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। हाँ, हो भी सकता है, क्योंकि आप 50-50 पे रहोगे। आपका हो भी सकता है, लेकिन आप 90 क्रॉस भी कर सकते हो, 91 भी पहुँच सकते हो, आप 89 पर भी पहुँच सकते हो। लेकिन जब आप एनसीईआरटी प्लस प्रीवियस के क्वेश्चन करोगे, तो आप 100% क्वालिफाई कर लोगे। चांस ये नहीं रहेगा कि आप फेल हो सकते हो। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो जिनका भी 1 या 2 नंबर से रह गया, तो पहले एनालिसिस कीजिए कि कहाँ पर गलती हुई, किसके द्वारा आप जो है फेल हुए हैं। फिर आपको रिवीजन करना स्टार्ट कर देना है, और प्रीवियस के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना शुरू कर देना है। ठीक है, और जिनका भी स्टार्टिंग है, फर्स्ट अटेम्प्ट है सीटेट का, दिसंबर में देने वाले हैं फर्स्ट बार, तो उनको सबसे पहले एनसीईआरटी फॉलो करनी है, पहले कंटेंट कंप्लीट करना है, और साथ में हफ्ते में 2 बार जो है पीवाईक्यू क्वेश्चन भी लगाने हैं। इससे कम जो है आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपको समझ में आएगा कि हाँ, क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी बातों को ध्यान में रखना है, क्योंकि अगर आप सोचोगे कि मैं एनसीईआरटी पढ़ता जा रहा हूँ, फिर आपके माइंड में एक चीज़ ये भी आएगी कि हो सकता ना पूछा जाए तो मैं क्या करूँगा। तो इसलिए आपको क्या करना है, पीवाईक्यू क्वेश्चन भी साथ में करना है, और लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड के लिए पैसेज ज़रूर लगाने हैं। पीवाईक्यू क्वेश्चन से ही जो है आपको पैसेज सॉल्व करने हैं। कोई भी बुक लेने की ज़रूरत नहीं है, मार्केट में बहुत सारी बुकें हैं, और बहुत सारी बुकों के क्या है आंसर गलत भी हैं। जी हाँ, बहुत सारी क्वेश्चन मैंने बुकें देखी हैं जिसके आंसर गलत हैं। आपको बुक लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो सीटेट ने खुद अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, बहुत सारे प्रीवियस के जो है सेट वहाँ पर अपलोड किए हुए हैं, तो वहाँ से आप डाउनलोड करके पढ़िए, खुद से जो है डिस्कस करिए, या फिर जो है डेली 3 बजे आप मेरे साथ भी ज्वाइन हो सकते हैं। अभी जो है हम लोग पहले कंटेंट कंप्लीट करेंगे, फिर पीवाईक्यू क्वेश्चन की क्लासेस स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो आपको यही करना है। आप ऐसे ही जो है अपनी स्ट्रेटजी रखिए, ऐसे ही अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू करिए, आपका अच्छे से क्वालिफाई हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। सारे क्वेश्चन जो हैं एनसीईआरटी से ही पूछे जाते हैं सीटेट में, बाकी कोई बुक दूसरी नहीं है, बाकी कोई दूसरा सिलेबस नहीं है, सेम सिलेबस है, और एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और साथ में पीवाईक्यू क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं सीटेट में। ठीक है, तो आप ऐसे ही फॉलो करिए। बाकी अगर कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट में पूछ लीजिएगा, क्लास कैसी लगी वो भी आप लोग कमेंट में बताइएगा। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर कोशिश करूँगी आपकी हेल्प करने की। बाकी क्लासेस जो है स्टार्ट हो चुकी हैं, तो आप डेली मेरे साथ ज्वाइन हो सकते हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर आपके कोई फ्रेंड जो है
प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर चुके हैं, तो आप उनको वीडियो ज़रूर सेंड कर दीजिएगा, जिससे उनको भी आप जो है आपके फ्रेंड को भी हेल्प मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।